खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत ला तब्दील और पुरफजल नाम में शाहाना की तरफ से और मिरातुन्निसा की पूरी टीम की जानिब से और हमारी गेस्ट सिस्टर रेबिका की तरफ से सलाम पहुँचे। जिस तरह नाजरीन हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया कि कलाम से हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत टॉपिक था, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने की कोशिश की और थोड़ा सा आपको सिखाने की भी कोशिश की। आज भी हमने खुदावंद के कलाम को ही रहनुमाई का ज़रिया बनाया है। बेशक कि हमारी रहनुमाई का सर चश्मा, हमारी रहनुमाई के लिए एक बेहतरीन खुदा ने जो सर चश्मा हमारे लिए इस ज़मीन पर भेजा है वो खुदा का पाक कलाम है, ला तब्दील कलाम है। जहाँ कहीं हम मुश्किलात में, परेशानियों में या कभी कभी भटकने की भी राह पर आ जाते हैं तो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है और करता रहेगा। आज भी हमने उसी प्रोग्राम को एक और कड़ी की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत की है, जिसका उन्वान है, जिस तरह पिछला प्रोग्राम ख़ानदान के ऊपर था तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना अब हम खाविंद की जिम्मेदारियां और फिर बीवी की जिम्मेदारियां, ताकि ख़ानदान जो एक जोड़े की सूरत में मुरतब पाता है कि किस तरह जब एक नया जोड़ा ख़ानदान की सूरत में तश्कील पाता है, फिर वो एक बहुत बड़ा घराने की सूरत में हमारे सामने आता है, तो हमें किस तरह अपनी अपनी खिदमत को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे बहैसियत सर खाविंद की जिम्मेदारी। मैं भी सीखने की कोशिश करूंगी, आप भी सीखिएगा हमारी स्पेशल गेस्ट के थ्रू। जी सिस्टर। जी मेरी तरफ से आप सबको मसीह में सलाम। और जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम में काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हुए हैं, आज भी हम सीखेंगे कि बीवियां होने के नाते जो है हमारी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए और शौहरों का रवैया, हम बीवियां कैसा चाहती हैं कि वो हमारे साथ रवैया रखें खुदावंद के कलाम के मुताबिक। बिल्कुल। इसी के साथ सिस्टर मैं चाहूँगी कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो जिस तरह हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम खुदा के पाक कलाम की ही रहनुमाई से सीखें, और जिस तरह नाज़रीन अभी आपकी स्क्रीन पर नुमाया होगा इफ्सियों 5 बाब की 21 से 23 आयत, इसके मुताबिक सिस्टर आप बताएं कि मियाँ बीवी के लिए क्या हिदायत हैं। इफ्सियों 5 बाब उसकी 21 से जो है वो 23 आयत में जो है वो कलाम मुक़द्दस में इस तरह से ज़िक्र है कि जो हमारी कलीसियाओं का सर है वो मसीह है, जो शौहर हैं उनका जो सर है वो मसीह है, और जो बीवियां हैं उनका जो सर है वो खावंद होता है। तो इस आयत में हमें बड़ी सफाई से बताया गया कि जिस तरह से मसीह एक क़यादत लेते हैं पूरी कलीसिया की, तो उसी तरह से जो है वो खावंद को जो है वो एक ख़ानदान की या एक फैमिली की जो है वो क़यादत दी जाती है, जिसमें जो है सबसे पहले तो जो है खावंद को एक बीवी की सूरत में तोहफ़े के तौर पे जो है खुदा बाप एक बीवी देता है, और फिर आगे उनके ख़ानदान को औलाद की सूरत में बरकत दे के जो है खावंद को जो है एक क़यादत बख्शता है, ताकि वो एक ख़ानदान की बेहतरीन तरीके से जो है वो जिस तरह से मसीह कलीसिया की खिदमत करता है, रहनुमाई करता है, उसी तरह से खावंद भी जो है वो जो है बीवी की और अपने ख़ानदान की जो है वो अच्छे से क़यादत कर सके, रहनुमाई कर सके, और कलाम के मुताबिक जो है वो एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है मसीहत में जो है वो गुजारने वाले हों। और बहुत सिंपल आयत है, अगर आप इसको, एक तो होता है ना कि यार इसकी मतलब इसकी मीनिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट है, इसकी तशरीह बहुत लंबी है, तो जो भी हमने जिस आयत पर हमने बात की है बहुत सिंपल आयत है कि अगर कोई भी रहनुमा है तो उसको अपनी खिदमत को किस तरह से पेश करना चाहिए, या किसी ऑफिस में एक कोई लीडर है तो उसने अपने पूरे स्टाफ को जो है ना वो एक लीड कर रहा होता है, उसकी रहनुमाई में जो है वो उसके सारे स्टाफ जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह जिस तरह अभी आपने बयान किया, तो इसी तरह खाविंद की भी जो जिम्मेदारी है, जैसे सर कहा गया है, मतलब सोचने समझने की सलाहियत या सबको लीड करने की सलाहियत खुदा ने अगर शौहर की जिम्मेदारी रखी है तो फिर वो उसको किस तरह से करता है। बिल्कुल। इसी के साथ सिस्टर मैं चाहूँगी कि अभी जो हवाला पढ़ा गया है, पढ़ा तो खैर नहीं गया, स्क्रीन पर नुमाया किया गया और हम सब जानते हैं इस हवाले के बारे में, तो ये आप बताएं कि चूँकि खाविंद को सर कहा गया है और मसीह को जो है वो कलीसिया का सर, तो मसीह की खूबियाँ मसीह खुदावंद चाहते हैं कि कलीसिया में वो नुमाया हो। वो कोशिश भी यही है सारी कलीसियाओं की कि हम
कम से कम उसके ख़त के मुतरादिफ पहुँचने की कोशिश कर सकें। बेशक कि एक इम्पॉसिबल काम है कि हम मसीह के ख़त तक तो नहीं पहुँच सकते, मगर कोशिश हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर ख़ाविंद को सर कहा गया है, तो मसीह की कौन कौन सी क्वालिटीज़ या खूबियाँ जो हैं वो एक ख़ाविंद के अंदर होनी चाहिए, ये भी आप ज़रा हमें वजाहत के साथ बताएं। बिल्कुल, जैसे कि हमने अभी देखा इस हवाले में कि जो मसीह है वो कलीसिया का सर है और शौहर का सर है, और कलीसिया जो है मसीह के हवाले से चलती है। तो जब हम सर की बात करते हैं तो जनरली भी अगर हम एक छोटे से दफ्तर में भी चले जाएं तो वहाँ पर आपको आपकी जॉब करने के लिए पूरी एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है, जिसको कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो आपकी पोजीशन के अंडर आती हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं जब तक आप इस ऑफिस में काम करते हैं आपको ये सारी चीज़ों को निभाना है। इसी तरह से मसीह यीशु ने एक ही हवाले के अंदर जो है बड़ी सफाई के साथ जो है शौहर को बता दिया है कि उसको पूरे एक ख़ानदान की क़यादत करनी है, और बीवी को भी समझा दिया है कि जो कुछ शौहर कहेगा क़यादत के तौर पे उसको उस चीज़ पर अमल करना है। जिस तरह से मसीह कलीसिया से मोहब्बत रखता है, जिस तरह मसीह कलीसिया की बर्दाश्त करता है, जिस तरह से मसीह जो है कलीसिया के लोगों को जो है वो मुआफ़ी जो है वो देता है, इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो शौहर के अंदर पाई एक जानी बड़ी लंबी चाहिए। लिस्ट होनी जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बर्दाश्त होनी चाहिए, जो कि मैं कहूँगी कि सारी चीज़ों से ऊपर है। अगर हाँ जी, शौहर में एक बिल्कुल। बर्दाश्त है, तो वो बर्दाश्त के साथ-साथ मोहब्बत खुद ब खुद आप में पैदा हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जो है बर्दाश्त करते हैं, तो वो आपको मोहब्बत का अमल जो है वो करना सिखाती है। क्योंकि अगर हम पहला करंथियों उसका 13 बाब में देखें, तो उसमें भी लिखा है कि मोहब्बत जो है वो बर्दाश्त करती है। बिल्कुल, वो बहुत बुरा जी, जी। मोहब्बत के हवाले बिल्कुल, से ही वो तो चैप्टर अगर है स्पेशली। हमारी बर्दाश्त नहीं है, तो फिर हम जो है मोहब्बत नहीं कर सकते। लेकिन जो मियाँ और बीवी का रिश्ता है, वो मसीह यीशु ने मोहब्बत पे कायम किया है। क्योंकि अगर हम मसीह की चीज़ों को देखें, तो उसने कलीसिया की खातिर, अपने लोगों की खातिर जो है सलीबी मौत को बर्दाश्त किया, यानी कि मौत को बर्दाश्त कर लिया। इसका ये मतलब है कि दुनियावी तौर से अगर शौहर को जो है वो बीवी का सर कहा गया है, तो इसका ये मतलब है कि शौहर को अपनी आखिरी हद तक हर वो चीज़ को, कभी कुछ बीवियाँ जो होती हैं वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो है उन चीज़ों पे नहीं उतरी होती जो कलाम मुक़द्दस कहता है, लेकिन ये शौहर का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको उन चीज़ों पे ढालें, उन चीज़ों पर लेकर आएँ जो कि कलाम के मुताबिक हैं। यानी कि शौहर के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है इम्तिहान होता है। चैलेंज है। जी, बहुत बिल्कुल बड़ा। चैलेंज है कि उसे किस तरह से जो है अपनी ऐसी बीवी को जो कि कलाम मुक़द्दस पे नहीं चलती हैं या कलाम की बातों को अपनी मतलब कि एप्लीकेशन में नहीं लेकर आती हैं, तो किस तरह से शौहर इस बोझ को जो है वो अपने ऊपर लेगा, जिस तरह से मसीह ने कलीसिया के बोझ को उठाया हुआ है। तो ये हमारे जो है सोसाइटी में हस्बैंड्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने अपना रवैया बिल्कुल मसीह जैसा रखना है, कि यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक जो है जिस तरह से मसीह ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, इसी तरह से जो है ख़ावंद के अंदर वो क्वालिटी पाई जानी चाहिए कि वो बीवी के किसी भी किस्म के रवैये को जो है वो मसीह की तरह जो है वो बर्दाश्त कर सकें, मसीह की तरह जो है उसकी तरजीह कर सकें, उसको समझा सकें, उसको लेके असूलों के हिसाब से चल सकें। तो ये बहुत लाज़िम है कि सबसे पहले जो शादी करने जाते हैं और वो रुतबा बेटे से जो है वो शौहर के रुतबे पे आते हैं, तो उनको इस रुतबे के बारे में, जैसे मैं कहूँगी कि जॉब डिस्क्रिप्शन या उसके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि मैं ये रुतबा तो हासिल करता हूँ ख़ानदान के तौर पे, लेकिन मुझे किन असूलों पे चलकर इस ख़ानदान को जो है मसीहत के हिसाब से आगे लेके जाना है। ये बहुत लाज़िम है कि वो कंप्लीटली पहले मसीह के कैरेक्टर को ख़ावंद के कैरेक्टर के साथ जो है वो जोड़ के जो है इस चीज़ को समझ पाए कि एक मसीह का कैरेक्टर और ख़ावंद के कैरेक्टर में एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं है। अगर उसको सेम वही चीज़ें अपने जो है कैरेक्टर के अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर ढालने की ज़रूरत है, जो मसीह खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है वो शख्सियत हम देख सकते हैं। मैं जब आप अभी जवाब दे रही थी और बड़ी डिटेल में दी, तो मैं माइंड में बहुत कुछ चल रहा था कि जिस तरह आप बयान कर रही थी कि मसीह के हिसाब से हमें चलना चाहिए, या खुदावंद यीशु मसीह का जो कैरेक्टर था वो एक हस्बैंड में होना चाहिए। अगर हम अपने इर्द गिर्द में ही निगाह दौड़ाएं, यहाँ पर नाजरीन आप भी जरा अपने इर्द गिर्द में नजर दौड़ाएं, तो क्या आपको ऐसे हस्बैंड्स नजर आते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की झलक जिनमें नजर आती है? यकीनन अ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जी।
और ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि अभी जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इम्पॉसिबल है कि हम खुदावंद यसु मसीह के कद तक पहुँच सकें, मगर ऐसे हैं मेरी भी निगाह में खाविंद जो कि बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि हम एटलीस्ट अपने घर के माहौल को बेहतर कर सकें। जिस तरह आपने बताया कि बर्दाश्त जो है वो लाजिम है, मगर आजकल बर्दाश्त का वर्ड सुनते ही जो है वो ना थोड़ी हंसी भी आ जाती है और एक नया सा वर्ड लगता है। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मैं एक फैमिली में बैठी हुई थी, हम बातचीत कर रहे थे कि बर्दाश्त के हवाले से हम बात कर रहे थे। न्यू जनरेशन पे बात चल रही थी कि आजकल बच्चों में बर्दाश्त नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि न्यू जनरेशन में ये बात ट्रांसफ़र कैसे हुई? बिल्कुल। ट्रांसफ़र वहीं से होती है जब आप पीछे से चली आ रही होती है चीज़ें। बिल्कुल। हम अगर अपनी बात करते हैं या हम अपने माँ-बाप की बात करते हैं, तो उस दौर में निगाह उठाकर जवाब देना भी जो है वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता था। बिल्कुल। और अभी लेवल ये हो गया है कि आँखों में आँखें डाल के बात करो अगर आप सच कह रहे हो। ऐसे ही है, जी, क्योंकि बिल्कुल, हमें बिल्कुल। ऐसे लगता है एज़ अ पेरेंट्स होते हुए, एज़ अ बड़े होते हुए, बहन-भाई के रुतबे में ले लें, माँ-बाप के रुतबे में ले लें, ये जॉब की डिस्क्रिप्शन में आप अपने आप को अगर ऊपर रखते हैं तो देख लें कि हमें कोई झूठा लग रहा होता है तो वो आँखें नीचे करके बात करता है। हम उसको कहते हैं जी, आँखों में आँखें डाल के बात करो। जबकि पहले के ज़माने में अगर आप बात करें तो ये बदतमीज़ी के ज़मरे में आता था। बिल्कुल। तो मैं ये बात सोच रही थी कि अगर हम बर्दाश्त की बात करें, तो अगर पेरेंट्स में ही बर्दाश्त ना हो, बहुत सारे टॉपिक्स प्रोग्राम बढ़ता ही चला जाएगा कि आजकल के तलाक का रेशो आप देखें बहुत। किस कदर, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल। मेन वजह बर्दाश्त खत्म हो बर्दाश्त। गई। मोहब्बत जो है वो बिल्कुल मद्धम पड़ती जा रही है और उसकी जगह हमारे दिलों में, हमारी सोचों में तल्खी आती जा रही है। बिल्कुल। क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस तरह का मीडिया आजकल हमें जो चीज़ें दिखा रहा है, वो हमारी सोचों में कहीं न कहीं ठहर जाता है और हम उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते चले जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और सबसे बड़ी चीज़ जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि खुदा के कलाम से अगर हम गुनते चले जाएं, अपनी रूह को रोज़ उसके कलाम के पानी से सैर करते चले जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हम एक खूबसूरत तनावर और हरा भरा दरख्त ही रहेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं मौके का फ़ायदा उठाऊंगी और चाहूंगी कि मेरे वो भाई जो अभी उस ओहदे पर फाइज नहीं हुए, जो एक घराने के सरबराह का रुतबा है, और जो फाइज हैं उनके लिए भी कि खुदारा अपनी ज़िंदगी को कलाम से ढालना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी को कलाम की रहनुमाई में चलाने की कोशिश करें। फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बर्दाश्त का मादा वो बढ़ता चला जाएगा और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़ुबान में, आपके लहजे में मोहब्बत आती चली जाएगी। और मोहब्बत एक वो खूबसूरत रिश्ता, एक वो खूबसूरत लफ्ज़ है कि जहाँ मोहब्बत का लफ्ज़ आता है वहाँ पर आपके होठों पर एक मद्धम सी मुस्कुराहट आ जाती है, आपकी आँखों में चमक आ जाती है और आपका सोचने का जो अंदाज़ है वो बदल जाता है। चाहे वो बहन-भाई की मोहब्बत हो, चाहे वो माँ-बाप की मोहब्बत हो, चाहे वो हस्बैंड-वाइफ की हो या बच्चों की हो, कोई भी मोहब्बत, मोहब्बत का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते से मंसूब हो। अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त को लेकर आएँ, फिर आप देखेंगे कि जो छोटी-छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में आने से कड़वाहट जिस पर शामिल होना शुरू हो जाए, तो वो रिश्ते ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते। अगर आप उसको इग्नोर करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत से खूबसूरत होती चली जाएगी और लड़ाई-झगड़ा तो दूर की बात है, आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम का अगला क्वेश्चन सिस्टर मैं चाहूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। जिस तरह सिस्टर अभी हमने बात की मसीह कलीसिया का सर है, इसी तरह खाविंद बीवी का है, और चूंकि खाविंद सर है तो खानदान की जिम्मेदारियां फिर हाँ खाविंद के ऊपर ही लागू होती जी, हैं, बिल्कुल। बल्कि मैं कहूँगी फर्ज हो जाती हैं, क्योंकि खुदा ने जिसको अगर ये कह दिया है कि आप अगर सर हो तो उसने फिर उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो डाल दे दी। दी। लेकिन क्वेश्चन अब आता है, क्योंकि पहला जो था वो रेफरेंस था, मैं चाह रही थी कि बातों के दौरान हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके जहन से बात निकल जाती है मेरी तरह शायद तो मैं ये चाह रही थी कि हम उसको अटैच करें इसके साथ। अगर तो वो सरबराह है तो जिम्मेदारी उठाना उसके ऊपर फर्ज है, मगर वो ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहे या उसके अंदर ये एबिलिटी ही ना हो, फिर क्या होगा? देखिए, जैसे कि शौहर को या ख़ावंद को जो है वो सर
जो है मुकर्रर कर दी है। फिर क्या वो सर कहलाने का मुस्तहिक होगा? ये बात का भी जवाब दीजिएगा मुझे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ज़रूर बताती हूँ। देखिए, जब मैंने आपको शुरू में ही एक मिसाल दी कि किसी भी अदारे में आप काम करें, तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए या अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। इसी तरह से जब हम जो है शादी करते हैं और ख़ावंद का जो है वो लक़ब पा लेते हैं, तो जो ख़ावंद होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जो ज़िम्मेदारियाँ ख़ानदान की हैं कि वो अपने कंधों पर उठा लें। क्योंकि एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि जब बचपन में भी हम जो है शुरू से नहीं सीखते, बड़ी मिसाल बोली जाती है कि कोई भी माँ के पेट से नहीं बिल्कुल सीखता ऐसे है, ही। सीख कर नहीं आता है। तो इसी तरह से जो शादी के अमल में जब एक मर्द और एक औरत जो है वो शुरू करते हैं, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, तो उनको भी हम ये नहीं कह सकते कि उनको पहले से सिखाया सकते हैं हम, बल्कि जैसे-जैसे हमारे ऊपर एक बाय एक चीज़ आती है, तो हम उन चीज़ों को सीखते चले जाते बहुत हैं। सारी गलतियों जी, से आप सीखते बिल्कुल, हैं, हम बिल्कुल। सीखते चले जाते हैं, लेकिन अगर हम समझ भी रहे हैं कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मुझे करना है, या मैंने अपने घर की सारी ज़िम्मेदारी जो मेरे कंधों पर है एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ ख़ावंद, उनको मुझे पूरा करना है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनको जानबूझ के जो है पूरा नहीं करना चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस भी किया कि अगर वाइफ़ जॉब पर होती है और अगर हस्बैंड जो है जॉब नहीं करता है या शायद जल्दी आ जाता है, इस तरह के हालात हैं सिचुएशनली, तो फिर शौहर का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी वाइफ़ के साथ क्या करे, कोऑपरेट करे। तो इसका मतलब है कि उसकी ज़िम्मेदारी बन गई करने की। और अगर उसको पता है कि उसकी वाइफ़ देर से आएगी और वो फिर भी वो चीज़ें नहीं करता है, तो इसका ये मतलब है कि आप उस रिश्ते के असूलों को समझते ही नहीं हैं, आप जानते ही नहीं हैं। यहाँ पर क्योंकि आगे से कमेंट भी आता है जी, जी। कि किस पर एहसान कर रहे हैं? हाँ, अपने लिए करना ये है घर की आपको। ज़िम्मेदारी भी आपकी है, आपकी बाहर है, की भी आपकी है। बाहर की भी तो है। फिर अगर बीवी को सर बना दिया जाए तो क्या हर्ज है? नहीं, लेकिन हम खुदावंद के लफ्ज़ों को, कलाम को नहीं, नहीं, तब्दील बिल्कुल, नहीं वो तो कर हमारे सकते लिए हैं। अव्वलीन है। मैं वैसे बिल्कुल, ही आपके साथ थोड़ा-सा मज़ाक बिल्कुल, हाँ, है ये। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ के, जिस तरह से मैं भी जानती हूँ, उसमें बीवियाँ जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं बनिस्बत शौहरों के। तो हम फिर भी कलाम के मुताबिक ये नहीं कह सकते कि बीवी जो है वो सर बन गई है। लेकिन मैं शौहरों के लिए ये कहूँगी कि उनको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिल्कुल। समझना चाहिए कि जिस तरह से अगर वो 9 घंटे या 8 घंटे जॉब करके घर पे आते हैं और वो थके हुए होते हैं, तो इसी तरह से उनकी वाइफ़्स भी जो होती हैं, इसी तरह से टायर्ड होती हैं। अगर अपने आप को उनकी जगह पे रखें और अपने अंदर वही बर्दाश्त का मादा पैदा कर लें कि हमें इन चीज़ों को बर्दाश्त करना है, तो फिर मैं कहूँगी कि आप डबल इज़्ज़त पाते हैं। अपनी बीवी से, आस-पास के लोगों से, हम उनको अच्छी नज़र से देखते हैं कि किस तरह से कोऑपरेशन के साथ एक-दूसरे को एक बदन समझते हुए जो है वो इन सब ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ये लक़ब भी लेकिन मिल जाता है फिर जोरू का गुलाम। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो वो बात है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी गलत सोचें होती हैं, वो बहुत अफ़ेक्ट करती हैं, बातों से हम बहुत अफ़ेक्ट हो जाते हैं। बात ये है कि कलाम में जब लिख दिया है कि तू जब तेरी शादी होगी तो तू अपने माँ-बाप को छोड़ेगा और अपनी हुँ, बीवी से जुड़ा रहेगा। हुँ, तो इसका ये मतलब है कि अब हमने वो कम्फ़र्ट देखना है जो हम अपनी बीवी को दे हुँ, सकें, और बीवी वो कम्फ़र्ट देखेगी जो शौहर को दे सके, हुँ, ताकि वो लोग एक मोहब्बत भरी और खुशहाल ज़िंदगी को जो है वो जी सकें, और उस मोहब्बत को जो खुदा बाप ने हवा और आदम में रखी थी हुँ, उसका मज़ा चख सकें। हुँ। लेकिन अगर इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं उनको तंग करेंगे, जैसे आपने अभी कहा, बहुत कॉमनली जो है अगर मर्द थोड़ा-सा भी घर का काम कर हाँ ले जी, तो उसको बिल्कुल। ये लक़ब दे दिया जाए, भई ये तो जोरू का गुलाम हुँ, है, ये तो अपनी बीवी की ही सुनता है, लगा रहेगा। आज छुट्टी का दिन है, आज बीवी के साथ काम कर रहा है। मतलब इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब हम खुदा बाप में होते हैं तो हमें इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए, या शायद मर्द के अंदर अपनी मर्दानगी का भी एक खौफ होता है कि अगर ये मैंने थोड़ा-सा काम कर लिया तो यार लोग क्या कहेंगे, ये तो बर्तन धो रहा है, ये तो कपड़े धो रहा है, या ये किचन में खाना बना रहा नहीं है। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं कहते कि जब अगर ये औरत का काम है हुँ। बर्तन धोना, खाना बनाना, तो जब वो बाहर जाके काम कर रही थी तब ये नहीं कहा जाता कि यार तुम्हारी बीवी बाहर जाके काम कर रही है, तो उस टाइम वो गैरत और वो जो मर्दानगी है वो जब कहाँ होती है? हाँ, वो एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, ये हमारे माशरे का या हमारे माहौल का भी इफ़ेक्ट है थोड़ा-सा।
कि जो मर्द को है वो ऊंचा दर्जा दिखाया जाता है, जबकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है बीवी और जो शौहर है वो एक ही हैं, एक ही एक ही रखा है, है, इक्वल एक ही रखा है। छवि पर खुदा ने बनाया दोनों है। के राइट्स एक हैं। ऐसा नहीं किया खुदा ने कि खुदा ने एक को जानवर की सूरत पे बना दिया और एक को अपनी छवि पे बना लिया, दोनों को एक जैसा रखा। अगर उनके पास नाक आंखें अगर हम देखें, मर्द को भी देखें, तो नाक आंखें और हर चीज़ एक सी है, तो फिर जो काम औरत कर सकती है वो मर्द क्यों नहीं, और जो काम मर्द कर सकता है वो काम औरत क्यों नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से अगर हम बाहर के माशरे को देखें तो उनमें अगर दो लोग नौकरियां करें तो घर के काम भी साथ साथ कर रहे हैं। इस मामले में वाकई सिस्टर यूरोप जो है ना बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है मैं कहूँगी, और समझते हैं एक दूसरे को और डिपेंड नहीं करते कि यार अगर ये काम पड़ा है तो वो उसी टाइम करते हैं। इस मामले में अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। बिल्कुल, ये ऐसा ही है। कुछ तो जैसे अगर जॉइंट फैमिलीज़ में हम देखें तो अगर बहू जॉब पे जाती है और हस्बैंड अगर इन केस जॉब नहीं करता है या मतलब जल्दी आ जाता है या छोटा-मोटा कोई बिज़नेस करता है, तो हार्डली मैं देखती हूँ कि वो घर में आके कोई काम करता हो। इवन अगर जॉइंट फैमिली में जो बाकी के लोग हैं वो भी चीज़ें रख देते हैं कि नहीं जी वो बहू आएगी तो बहू वो आएगी ही तो करेगी, वही करेगी। हमारे पे एहसान थोड़ी किया जा रहा है। वो इस तरह के कमेंट्स भी देते हैं कि हम पे एहसान नहीं है, ये अपनी बच्चों के लिए नौकरी करते हैं, अपनी फैमिली के लिए नौकरी कर रहे हैं, हमें थोड़ी पाल रहे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर खावंद इस चीज़ को समझ जाए कि ये सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, क्यों खुदावंद ने जो है मर्द को जो है वो कहा है कि तू बीवी का सर है, इसका मतलब है कि बीवी को अगर वो कहेगा तो वो करेगी। जैसे हमारे बॉसेस होते हैं, हमें कोई काम कहते हैं तो हम तो हम करते करते हैं, इसी तरह से खावंद अगर बीवी को कहेगा तो उसको वो स्टेप लेना है। सही। लेकिन जो उसकी अपनी जिम्मेदारियां बीवी निभा रही है, कर रही है, लेकिन इस हवाले से खामंद को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने अपनी वाइफ्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। वो हमारे साथ हैं, हमारी कलीसिया जिस तरह से मसीह कलीसिया में एक एक शख्स को, चाहे वो गुनाहगार हो, बिल्कुल चाहे वो खूनी हो, चोर हो या कोई भी हो, एक कुछ जैसा। भी गलती उसके अंदर पाई जाती हो, कोई भी गुनाह पाया जाता हो, पर एक नज़र से मसीह बाप जो है उनको देखता है। जी इसी तरह से खामंद को भी यही राइट है कि वो अपनी बीवी को जो है एक नज़र से देखे। बिल्कुल। तो अगर मेरे सर में दर्द है, अगर खामंद के या बीवी के सर में दर्द है, तो हमें एहसास होना चाहिए कि तकलीफ़ मेरे सर में है इस वक्त। लेकिन जब तक खामंद के अंदर या हस्बैंड्स के अंदर ये चीज़ का एहसास नहीं पैदा होता कि जो तकलीफ़ बीवी जिस तकलीफ़ से गुज़री है वो तकलीफ़ मेरी है, तो फिर मेरे ख़्याल से वो खुदावंद के कलाम की तालीम उसके लिए बहुत लाजिम है। फिर वो बेस ही नहीं जानता है कि एक मसीही ख़ानदान की बुनियाद क्या है, किस तरह से जो है मसीहत के ख़ानदान को उठना है और क्या ज़िम्मेदारियाँ जो है मसीहत के हिसाब से जो है मसीह बाप ने जो है, मसीह खुदावंद ने जो है वो उनको सौंप दी है। आप सोचें कि मसीह खुदावंद ने जो है अपने बाद जो दूसरा रुतबा है वो आदम को दे रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए कि यानी कि अब उसको खुदा बाप मसीह बाप के कलाम मुकद्दस पे जो है वो चलना है उसको। सही। तो ये इसके लिए लाजिम है मेरे ख्याल से कि अपने अंदर से वो मर्दानगी की अना को या मर्दानगी की सोच को, जो कि हमारे माशरे में बचपन से डाल दी जाती है बच्चों के जहनों में कि जी आप मर्द हैं, आप तो कप भी ना उठाएं, आप तो ग्लास भी ना उठाएं, आपको बहन पानी दे देगी। एक्चुअली हमारे घरों से सिखाया जाता है कि अगर कोई लड़का है तो उसका कहा नहीं नहीं आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बहन खाना लेकर आ रही है, बहन बर्तन उठाएगी, बहन पानी देगी। तो वो उसके माइंड में होता है कि मैं तो मर्द हूँ, वो बच्चों बचपन से ट्रेनिंग हो गई है जी, उसकी, तो वो मैं तो ऑब्वियसली मर्द हूँ, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। सो सेम थिंग जो है वो अपनी वाइफ के साथ जो है वो एटीट्यूड रखता है। सही। इसलिए हम अपने आज अगर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि जो आज इस रिश्ते में जुड़ने जाते हैं वो आज इस चीज़ को सीखें कि जो तालीम वो अपनी औलादों को देंगे वैसा ही वो आगे रवैया जो है दूसरों की बेटियों के साथ रखेंगे। बहुत खूबसूरत बात है। यहाँ पर नाजरीन सिस्टर ने बहुत खूबसूरती के साथ डिटेल के साथ बताया है। मैं उन अपने भाइयों को जो अपनी मिसेस का ख्याल रखते हैं या उनके दर्द को अपना दर्द समझते हैं या उनके कामों को अपना काम समझते हैं, उनको मैं तहे दिल से सलाम पेश करना चाहूँगी, उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी
कि ये कलाम के मुताबिक है। आप अपने जीवन साथी की ख्याल, उसका केयर, उसके साथ मोहब्बत, क्योंकि कलाम में ही लिखा है कि अपनी मानिंद, और वो एक बदन है और अपने बदन से कोई भी दुश्मनी नहीं करता। अगर आप उसका ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप उसका साथ देते हैं तो भी आप बहुत अच्छा करते हैं। और उन भाइयों के लिए जो अपने अंदर इस अना को लिए हुए, यकीनन उनका कोई कसूर नहीं है, जिस तरह बचपन से तरबियत की जाती है कि आप ना करें, जिस तरह अभी सिस्टर ने बताया कि ये काम आपने नहीं करना, बहन करेगी, ये काम आपने नहीं करना, भाई आपकी मामा करेगी या सिस्टर करेगी, तो इन चीज़ों से आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बचपन में आपको ये तरबियत दी गई। मगर अब आप इतने समझदार हैं, अब आप इतने वेल एजुकेटेड हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करें। आप देखें, आपका वो जीवन साथी जिसको खुदा ने आपके लिए दिया है, वो आपके साथ मिलकर आपको इस प्रॉब्लम से भी निकालने का जो है वो वसीला बन सकती है, क्योंकि खुदा ने उसे आपके लिए मुकर्रर किया है। और खुदा जो चीज़ मुकर्रर करता है वो बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि खुदा किसी के साथ कोई बुराई, कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करें कि मुझे बचपन में ऐसे ट्रीट किया गया, इसलिए ये मेरी आदत बन चुकी है। तो यकीनन जिसे खुदा ने आपके लिए भेजा है वो आपकी रहनुमाई करेगी, आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि जो आपका साथी है वो आपका मददगार है, और मददगार जो होता है वो मदद करने के लिए होता है। ये कलाम के मुताबिक है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि जो शादी के बंधन में बंध जाते हैं, उन्हें ये भी कहा गया है कि अपने वालिदैन को छोड़ें, मगर वो छोड़ना उनसे अलग होना नहीं है, उनसे वो जज्बात का डिवाइड होना शुरू हो जाता है जो एज अ पेरेंट्स होते हुए वो उनके साथ 24 घंटे गुजारते थे, और एज अ भाई बहन होते हुए उनके साथ गुजारते थे। अब उसमें डिवाइड होने का टाइम आ गया है। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो अपना हिस्सा और अपना टाइम साथ लेकर आ रहा है, मगर उसकी फैमिली को समझने की ज़रूरत है, उनकी फैमिली को इस बात पर अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है कि आप अपने बेटे की अगर शादी कर रहे हैं तो अब उसकी ज़िंदगी में, उसके टाइम में उसका हिस्सेदार उसका जीवन साथी है। उसको खुशी से कबूल करें, तो आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में जो एक नया हिस्सेदार आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, वो आपके साथ आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर करने आ रहा है, वो आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स को डबल करने के लिए आ रहा है। अगर आप ये चीज़ें सोचना शुरू करेंगे तो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद जाती चली जाएगी। यहाँ पर रैम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, मगर यहाँ पर मैं चाहूँगी अपने उन न्यू मैरिड कपल से, बहुत सारी गलतियाँ हमसे भी हुई हैं और होती रहेंगी, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, ये भी कहा जाता है। घबराएं नहीं, बल्कि अपनी उस गलतियों से सीखें, अपने जीवन साथी के साथ शेयर करें। फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नया हौसला, एक नया अज़्म और एक नई कुव्वत आएगी, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं और उसके साथ शेयर करते हैं जो आपके लाइफ में आपके साथ हमेशा रहेगा, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। उन फैमिलीज़ में जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहूँगी कि हम इस प्रोग्राम के बाद उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए, उन सारी फैमिलीज़ के लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनकी ज़िंदगियों से इन सारी मुश्किलात को, परेशानियों को जो यकीनन इब्लीस की तरफ से है वो दूर करे, ताकि वो भी अपनी खुशगवार ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय कर सकें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। हिम्मत ना हारें, खुदा आपके साथ है। कलाम से रहनुमाई लें, तब आप देखेंगे कि आपको खुदा कितना सरफराज करता है अपनी फैमिली में, अपनी जॉब में और अपने सारे हल्के अहबाब में। प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, अगले एपिसोड में इसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर मिलते हैं आपके साथ। खुदा हाफिज़।